क्या बेटा समझ, यानी कि एडेड पॉइंट, आपके पास बहुत सी फिगर्स आएंगी तो आपने क्या करना है, इन तमाम को जो है वो यूज करना है। बेटा ये पॉइंट समझ आ रहा है सबको? आगे बेटा, ये यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसके शेप इफेक्ट ये या सब बातें आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। आज जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बेटा, हमने जो है वो मैथ के पेपर को कैसे डिजाइन करते हैं और हेडर एंड फुटर कैसे लगाते हैं अपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स पे। आपने बेटा क्या करना है, इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करना है। इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करने के बाद ये देखिएगा यहाँ पे आपका हेडर एंड फुटर आ रहा है। सर हेडर एंड फुटर क्या होता है, इसके बारे में जरा सीख लेते हैं बेटा। सबसे पहली बात, जो मोस्ट टॉप पे जो आपके लिखा जाता है दैट इज कॉल्ड अ हेडर, और जो आपके मोस्ट जो है वो बॉटम यानी कि सबसे नीचे लिखा जाता है दैट इज कॉल्ड अ फुटर। अब जरा पॉइंट को समझते हैं। आपने देखा होगा कि हेडर, कभी कभार आप अपनी बुक्स को देखिए वो सबसे ऊपर टॉप पे पेज नंबर्स लिखे जाते हैं, तो वो किसके थ्रू लिखे जाते हैं, आपके हेडर के थ्रू। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ जरा देखिएगा, हेडर पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से आपकी हेडर्स आ जाएंगे। जो आपने हेडर को सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैं मिसाल के तौर पर पहला हेडर को क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिएगा इधर आपके सामने लाइन आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं अपना हेडर जो है वो लिख सकता हूँ क्या, यानी कि हम जो है वो कंप्यूटर की बुक यूज करते हैं, तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर लिख सकता हूँ, कंप्यूटर बुक। ठीक हो गया बेटा, ये हमारा हेडर है। इसकी मैं सेटिंग कर सकता हूँ होम पे जाके, यानी कि अलाइनमेंट के सेंटर में आप इसको लेके आना चाहते हैं सेंटर में ले आए, आप इसको राइट अलाइनमेंट में लेके जाना चाहते हैं राइट अलाइनमेंट में ले जाएं, आप इसको जो है वो लेफ्ट अलाइनमेंट में लेके आना चाहते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट में ले आए। एक तो हमारे पास हेडर ये होता है। अब जरा बात करते हैं सर और हेडर क्या होते हैं, जरा इसके बारे में जरा सीखते हैं बेटा। आपने क्या करना है, इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने दोबारा जो है वो हेडर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपके पास बहुत से हेडर, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ये 3 तरह के आपके पास टेक्स्ट टाइप आ जाएंगे। यहाँ पे आप जो है वो अपने जो है वो बुक का नाम लिख सकते हैं, यानी कि आईटी सीरीज, आई सीरीज की मेरे पास बुक है, और चैप्टर हमारा यानी कि 1 चल रहा है। अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर जो है वो 01 है। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, चैप्टर नंबर हमारे पास 01 है, और यहाँ पे हम पेज बता सकते हैं जी मेरे पास 02 पेज है इसका। ये हम जो है वो अपना हेडर यूज करते हैं बताने के लिए। अब सर ये फुटर क्या, फुटर भी इसी तरह ही काम करता है बेटा। मिसाल के तौर पर आपने जरा इंसर्ट पे क्लिक करना है, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आप फुटर पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है फुटर डिजाइन कर देगा। मैं क्या करता हूँ, इस तरह का फुटर लेता हूँ, ये देखिए आप पेज 1, और यहाँ पे आप जरा देखिएगा जब हमारे पास जब हम पढ़ते थे यानी कि गवर्नमेंट स्कूल में, तो वहां पे यहाँ पे एक बात लिखी थी, नॉट नॉट फॉर सेल। यहाँ पे जो लिखा जाता था नॉट फॉर सेल, यहाँ पे नॉट फॉर सेल, और यहाँ पे पेज नंबर बताया जाता है, पेज नंबर 1 है हमारे पास, और ये नॉट फॉर सेल है। ये हमारा हेडर फुटर जो है वो लगाने इसलिए जो हम यूज करते हैं अपने बुक को यूज करने के लिए। जी। अब बेटा जो हमारा मोस्ट टॉपिक है ना जिसपे मैं बात आपसे बार बार करना चाहता था, वो ये है कि हमने जो है वो क्या करना है, अपने जो है वो मैथ के पेपर कैसे लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, लोग में कैसे लिखते हैं, साइन में कैसे लिखते हैं, को सिकंड में, सिकंड में, हम लिमिट्स में कैसे लिखते हैं, डेरिवेशन कैसे लगाते हैं, इंटीग्रेशन कैसे लगाते हैं, हम लोग कॉलम में कैसे लिखते हैं, हम जो है उसका मक्ता में कैसे लिखते हैं, ज्वाइन कैसे लिखते हैं, इनवर्स कैसे लिखते हैं, डायलॉग में कैसे लिखते हैं, इन तमाम बातों को अभी हम सीखते हैं। क्या यहाँ तक सब बच्चों को समझ आ गई है? जरा मुझे मैं यानी कि चैट में बता दें बेटा एक बार कि सब बच्चों को हेडर एंड फुटर की समझ आ गई है, जरा चैट में बता दें बेटा। और मेरी आवाज क्लियर आ रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है, तो साथ से क्या कर सकते हैं, अपनी जो है वो तमाम जो है वो क्वेश्चंस लिख सकते हैं। अभी तो ये होगी बेटा हमारी अलजेब्रिक का क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट और सीखते हैं कि कौन कौन सी इक्वेशंस हैं हमारे पास, उनको भी हम, इंसर्ट पे आपने क्लिक करना है। ये देख लें जरा, इंसर्ट पे आपने क्या करना होता है, क्लिक करना होता है, उसके बाद आपने इक्वेशंस पे आना होता है। इक्वेशंस पे आने के बाद आपने यानी कि इंसर्ट इक्वेशन करेंगे, ये आपके सामने आएगा। अब हम करते हैं जी जजर वाले कुछ, यानी कि हमारे पास जो है वो इस तरह का आता है। पहले बात को जरा समझ लें, यानी कि हमारे पास आता है जी 4 4, यानी कि 10y, और यहाँ पे जो है उसकी पावर आती है 3। इस तरह का हमारे पास आते हैं कुछ कभी कभार, और कभी कभार हमारे पास एक ये भी आता है माइन, यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b = 4ac बटा 2 स्केयर, यानी कि इस तरह का 2ab का स्केयर आता है। तो इस तरह से भी आप ये जो है वो जितने जजर के जो है वो बेटा, इससे आप इंसर्ट पे आप इस पे क्लिक करें, इंसर्ट पे यहाँ से आप डिजाइन पे क्लिक करें, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आप जो है वो किस पे करें, इक्वेशंस पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने जो है वो इस तरह का डिजाइन ओपन हो जाएगा। इक्वेशन पे क्लिक करें, इक्वेशन पे क्लिक करने के बाद ये आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आप रेडिकल यानी कि आप जितने भी है, ये देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला,
आपके सामने आप इससे भी लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो मुकम्मल जो है वो माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आप इससे डिजाइन कर सकते हैं। आप जो है वो बेटा और भी काम कर सकते हैं, यहाँ से आप रेडिकल फार्मूलाज लें, आप जो है वो a का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आप अगर आप इस तरह से डिजाइन करना चाहते हैं, आप यहाँ से जो है वो क्या करना सकते हैं, 2 की पावर में आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 4x का स्क्वायर लिखना चाहते हैं, आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप क्या लिखेंगे, 4x का स्क्वायर। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको डिजाइन कर सकते हैं। ये आपका बड़ा एक अच्छा तरीका है और समझते हैं। हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, इक्वेशंस पे आएंगे, इक्वेशंस पे आने के बाद आप इंसर्ट इक्वेशंस पे क्लिक करेंगे और आपके सामने ये इस तरह की एक इक्वेशंस आ जाएगी। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन देखेंगे। यहाँ पे मेरे पास क्या होती है, इंटीग्रेशन होती है जी। इंटीग्रेशन मेरे पास क्या जी, कभी कभार जो है वो इंटीग्रेशन मेरे पास है जी साइन, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, साइन एक्स की। अभी मैं बताता हूँ, ये तो एक मैंने एक सिंपल लिखा है ना, साइन एक्स की इंटीग्रेशन हम लिखना चाहते हैं। अगर मेरे पास लिमिट्स में फॉर्म आ जाए, यानी कि उसकी जो है वो कैसे लिखा जाता है, एक्स की 0 से लेकर तमाम बातें, तो उसको भी हम सीखते हैं अभी जरा इससे। आप जरा देखिएगा, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इंटरग्रेट में यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप टेन लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इस तरह ये फंक्शंस में आएंगे और यहाँ से आप क्या लिख लेंगे, टेन इनवर्स या कोई भी टेन, यानी आप यहाँ पे आपके लिए लिखेंगे टेन एक्स और यहाँ से आप लिखेंगे उसकी जो है वो लिमिट कितनी है जी, 1 2 0, 1 2 0। ये देखें, ये भी हमारे 1 से लेकर 0 जो है उसकी लिमिट है और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मुकम्मल जो है वो टेन एक्स का लिख सकते हैं। अगर हम इसको इनवर्स में लिखना चाहते हैं, अगर हम क्या करना चाहते हैं जी, टेन एक्स को क्या करूं मैं, इनवर्स में लिखूं, तो इंसर्ट पे आना, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने इक्वेशन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप क्या करेंगे, फंक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स। यहाँ से फिर टेन इनवर्स आ गया, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं जी, 2x, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं जी, 2x। ये देखें टेन इनवर्स 2x, ये आप इनवर्स में भी यहाँ से फंक्शन लिखेंगे, तमाम काम बेटा आपका यहाँ से ही होगा। आप जितने भी काम करेंगे वो आपका इधर से ही आएगा, इंसर्ट से, इक्वेशन से ही। ये देखें इक्वेशन, अब मोर पे क्लिक करें, मोर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये आ जाएगा। तो आप यहाँ से जो है वो इसका और भी जो है वो, ये सिंगल इंटीग्रेशन है, डबल इंटीग्रेशन आप लेना चाहते हैं और डबल इंटीग्रेशन बाद थर्ड इंटीग्रेशन लेना चाहते हैं, ये तमाम आपकी इंटीग्रेशन के जितने भी जो है वो फंक्शन है वो आप यहाँ से लेंगे। अब यहाँ से आते हैं जी, सर ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास जो है कभी कभार आप देखिएगा ये समेशन का फार्मूलाज होते हैं जो आपके लिए यूज किए हैं। आप जो है वो अगर सिंपल समेशन लेना चाहते हैं तो आप इधर से लेंगे, इनके सिंपल समेशन लेना चाहते हैं तो अगर आप क्या करना चाहते हैं, यानी कि समेशन में जो है वो लिमिट्स भी लगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको यूज कर लेंगे। यानी कि देखिएगा कभी कभार होता है हमारे पास, यहाँ पे जो है वो मैं एक मिनट आपको दिखा दूं जरा प्रॉपर तरीके से, एक बार जो है वो इसको यहाँ से, ताकि पॉइंट हमें समझ आ सके। इंसर्ट पे आपने इक्वेशन पे क्लिक किया, यहाँ से फिर आप समेशन पे क्लिक करेंगे, समेशन पे क्लिक करने के बाद आप लिखते हैं जी, यहाँ पे लिखते हैं जी 4x, यहाँ पे क्या लिखते हैं आप 4x और यहाँ पे आप लिखते हैं जी उसका क्या है जी, -1 2 0, यानी कि -1 2 0। इस तरह का भी आपके साथ जो है वो क्या होता है, समेशंस के फार्मूले यूज होते हैं। इसके साथ साथ आप और भी जो है इस मिशन को यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये हमारे ज्यादा फार्मूले जो स्टैट्स में यूज होते हैं जब हम स्टैट्स को पढ़ रहे होते हैं, या जो है वो एडवांस मैथ में यूज होते हैं, कैलकुलस में जो है वो ज्यादा यूज होते हैं। तो आप यहाँ से इसका तमाम जो है वो इसको यूज करते हुए आप अपने पेपर को अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। इंसर्ट पे आने के बाद आप यहाँ पे आएंगे, आप समेशन पे क्लिक करेंगे, समेशन पे क्लिक यानी कि इक्वेशन पे क्लिक करेंगे, यानी कि न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, अब ब्रैकेट्स आ गई बेटा। हम क्या यानी यहाँ से आप जो है वो अपनी छोटी ब्रैकेट्स, यानी कि दरमियानी ब्रैकेट्स, बड़ी ब्रैकेट, इसमें तमाम बातें आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे ये छोटी ब्रैकेट में मैं लिखना चाहता हूँ कुछ, मैं जरा लिख बातें, यहाँ पे मैं छोटी ब्रैकेट में लिखना चाहता हूँ एक्स का स्क्वायर, इनके स्क्वायर लिखना है, अपनी स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ से आप क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे फिर ये स्क्वायर आएगा और यहाँ से आप शिफ्ट प्लस यानी कि वाई का स्क्वायर, यहाँ से आप वाई का स्क्वायर लिखते हैं या 10 लिख सकते हैं। 10 लिखने के बाद आप यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, माइनस लिखने के बाद आप यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे, दोबारा क्लिक करने के बाद आप बड़ी ब्रैकेट ले लें, बड़ी ब्रैकेट आपके सामने आएगी और यहाँ से आप लिख सकते हैं जी अपना कोई भी जो डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वाई का क्यूब, वाई का क्यूब और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं जी,
प्लस 3। ठीक है जी, और ये आपका जो है वो इसमें आ गया है जी। ये भी इस तरह के आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। ये तमाम बातें समझ आ रही हैं बेटा आप सबको? जी बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मेरी आवाज आ रही है सब बच्चों को अच्छे तरीके से? जी बेटा, क्या सब बच्चों को मेरी आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है? ठीक हो गया। स्क्रीन भी शेयर शेयर हो रही है बेटा? ठीक है, ठीक है, चलिए बेटा। ये पॉइंट समझ आ गए हैं बेटा? ये इंसर्ट वाला फंक्शन आपको समझ आ रहा है? ये आपको प्रॉपर जो है वो इंसर्ट वाला फंक्शन समझ आ रहा है बेटा? जी, सबको आवाज आ रही है प्रॉपर तरीके से, और स्क्रीन भी प्रॉपर तरीके से शो हो रही है? बेटा समझ आ रही है? सबको समझ आ रही है? ओके ओके। इंसर्ट पे अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट। आपने इंसर्ट पे क्लिक किया, क्वेश्चंस पे क्लिक करेंगे हम। क्वेश्चंस पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे और ये आपका सामने। अब हमारी बात रहेगी बेटा ये लिमिट्स वाले फंक्शंस की, यानी कि अब मैट्रिक्स पे बात करते हैं, मैट्रिक्स पे बात करते हैं जी हम जरा। जी मैट्रिक्स पे बात करने से पहले आपने कभी कभार देखा होगा हमारे पास मैट्रिक्स आते हैं जी। ये मेरे पास है जी, ये यानी कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, ये वर्टिकल फॉर्म में, ये हॉरिजॉन्टल में, ये वर्टिकल में। अब ये जरा पॉइंट को समझ लीजिए, इसमें एक रो दो कॉलम्स हैं। ये मेरे पास इस फॉर्म में जो है, ये मेरे पास क्या बेटा रोज हैं। और जो मेरे पास इस तरह होंगी, जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है वो मेरे पास रोज होती हैं, और जो मेरे पास वर्टिकल्स होते हैं वो मेरे पास क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। तो मेरे पास क्या होते हैं जी, मेरे पास कॉलम्स होते हैं। इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं। इसमें मेरे पास क्या दो रोज हैं और एक कॉलम है। आपको जिस तरह का डिजाइन बताया जाएगा वो आपने क्या करना है, उसको देखना है, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ आए। ठीक है बेटा? यहां से आप देखिए, ये जो है वो आप इस तरह का डिजाइन, इसमें क्या तीन रोज हैं और क्या है, एक कॉलम है। अगर आपके पास जिस तरह का आपसे पूछे कि आपने इस तरह का कॉलम डिजाइन करना है जिसमें क्या हो, दो दो कॉलम हो और एक रो, आपने इसको ले लेना। उसमें क्या दो रो हो और एक कॉलम, आपने इसको ले लेना। यानी कि इसमें क्या तीन रो हो और एक कॉलम हो, आपने इसको ले लेना है। दो कॉलम हो दो रोज हो, आपने इसको ले लेना है। अगर आपके पास क्या हो, तीन कॉलम हो और दो रो हो, आपने इसमें उसको लेना है। यानी कि तीन रोज हो और आपके पास दो कॉलम हो, आपने इसको लेना है। अब आपने क्या करना है, जिसमें तीन रोज हो और तीन कॉलम्स हो, आप उसको ले लेते हैं जी। इसको डिजाइन करने से पहले अभी हम प्रॉपर यानी कि ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे। ब्रैकेट्स में हम क्या करें, बड़ी ब्रैकेट लेंगे और इसके दरमियान में हम क्या करेंगे, फिर अपने जो है वो यहाँ से जो है वो प्रॉपर मैट्रिक्स ले लेंगे, ये वाला। ये देखें, इसमें आप फिर क्या करेंगे, हम जो है वो अपनी जो है वो कीमतें पुट कर देंगे, 2 5 3 और हमारे पास 7। ठीक है जी? ये पॉइंट समझ आ गया बेटा सबको? ये देखें, हमारे पास जो है ये किस में लिखा गया है, कॉलम्स में लिखा गया। मैं जरा इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आपके सामने शो हो जाए। ये पॉइंट समझ आ रहा है? ठीक है। अब मैं और आपको बताता हूँ, अभी तो हमने ये बात लिखी है, अभी मैं आपको और बताता हूँ ताकि आपको पॉइंट्स और प्रैक्टिस करते हैं इस पे, ताकि पॉइंट्स आपको समझ आ सके। ठीक है बेटा? अभी जरा मैं क्या करता हूँ और जहाँ बताता हूँ। इंसर्ट पे क्लिक करना है, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने क्वेश्चंस पे क्लिक करना है। इस तरह से आपने यहाँ से ब्रैकेट लेने हैं, क्योंकि ब्रैकेट, क्योंकि हमारे जो है वो यानी कि उसमें ब्रैकेट्स आती हैं। तो आपने क्या करना है, ये वाली ब्रैकेट्स को क्या करना है बेटा, चूज कर लेना है। ठीक है जी? ये वाली ब्रैकेट्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। ये देखें, ब्लैक कलर का जब आपके पास शो होगा तो फिर इसमें लिखा जाएगा, अगर ब्लैक कलर शो नहीं होगा तो इसमें नहीं लिखा जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप मैट्रिक्स लेंगे। मैट्रिक्स को लेने के बाद आप जो है वो, ये मैंने क्या ले लिया जी, तीन कॉलम और दो वाला जो मैंने ले लिया। इसमें अब मैं क्या करूंगा, प्रॉपर तरीके से अपने जो है वो इसको लिखता रहूंगा, ताकि हमें जो पॉइंट है समझ आ सके। ये देखें, यानी कुछ भी आप लिख सकते हैं, यानी कि आप जो लिखेंगे वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है जी? यहाँ से मैं 8 लिखता हूँ, यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ, 7 लिखता हूँ, यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ, 6 लिखता हूँ। ये मेरे पास जो है वो, यहाँ से मैं फिर क्या करूंगा, यहाँ से मैं अपने 4 लिख लूंगा। ये देखें, ये मेरे पास इस तरह का एक डिजाइन हो गया। आगे और प्रैक्टिस करते हैं इस पे, ताकि आपको पॉइंट समझ आ सके। आप क्या करें, यानी यहाँ से जो है वो आप क्या करें, यहाँ से फिर आप क्या करें, इंसर्ट पे जाएं। इंसर्ट पे जाने के बाद आप क्वेश्चंस पे क्लिक करें। क्वेश्चंस पे क्लिक करने के बाद आप जो है वो यहाँ से ब्रैकेट में क्लिक करें। ब्रैकेट में क्लिक करने के बाद आप इस ब्रैकेट में क्लिक करें। अब ये आपका प्रॉपर तरीके से जो है वो मैट्रिक्स हो जाएगा डिजाइन। यहाँ से आपके क्या करना है, ये दो, ये एक रो, ये दो कॉलम्स वाला ले लें। आप इस पे क्लिक करें, आप 1 ले लें और यहाँ से क्या ले लें, 0 ले लें। ठीक है? ये देखें, जब तक आपका यहाँ पे नहीं होगा तो आपको समझ नहीं आएगी। यहाँ से आप ले लें, 0 ले लें। ये देखें, इस तरह का डिजाइन हो रहा है अब प्रॉपर तरीके से, इस तरह से। ठीक है बेटा? ये भी आपको समझ आ रहा है? ये पॉइंट्स सभी बच्चों को ये पॉइंट समझ आ रहे हैं? ठीक है बेटा?
आगे इंसर्ट वाला हमारा जो रह गया है वो भी मैं जरा आपको बता दूं कि कौन कौन से रह गए हमारे। ये हमारे लिमिट्स वाला रह गया और ऑपरेटर्स वाला रह गया, इनको जरा समझते हैं अब, ताकि ये एक्सेंट वाला भी अभी समझाते हैं। ये बेटा एक्सेंट बेटा आपका जो है वो, यानी कि आपके जो है वो सेकंड ईयर तक यूज नहीं होता, और ये बहुत रेयरली यूज होता है। तो इसके लिए आपको ये समझ आना चाहिए, ये एक प्रॉपर तरीके से, यानी कि जो हम लिखते हैं उसके ऊपर इस तरह का एक्सेंट आता है, तो इसके लिए यूज हम करते हैं इसको, जो है ये प्रॉपर तरीके से, जो है बेसिकली जब हम थीसिस लिखते हैं एमफिल में तो उसके लिए यूज होता है। जब आप वहां पे जाएंगे तो फिर आपको ज्यादा समझ आएगी। तो एक्सेंट आपका मोस्टली यूज नहीं होता, ये बहुत रेयर केसेस में जो है वो, यानी कि 1% 100 में से यूज होता है। मोस्टली आपका ये लिमिट्स और ऑपरेटर्स और ये मैट्रिक्स से ये मोस्टली यूज होते हैं। ठीक है बेटा। तो ऑपरेटर पे बात करते हैं, यहाँ से ऑपरेटर्स है। ये ऑपरेटर्स भी आप देखिएगा, बेसिकली ये ऑपरेटर्स जो होते हैं जब हम मैथ के अपने क्वेश्चंस करते हैं या हम जो है वो क्या करते हैं फिजिक्स में यूज करते हैं, तो उसके लिए जो है हमारे पास ये मोस्टली यूज होता है। यानी कि हमारे पास जो है ये मोस्टली यूज होता है। अगर आपने डबल इक्वल लिखना है तो आप जो है वो इसको यूज करते हैं। अगर आपने अपने जो है वो, मैं अभी बताता हूँ आपको इसको जो है वो रेज करने के बाद मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि यानी कि आपने क्या करना है, इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे आने के बाद आपने इक्वेशंस पे क्लिक करें। इक्वेशंस पे क्लिक करने के बाद आप इक्वेशंस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो इस तरह का एक जो है वो डायलॉग बॉक्स होगा है, वो ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है कि ये हम जो है वो किस लिए यूज करते हैं। ये आपका प्लस माइनस अफिनिटी इक्वल नॉट इक्वल, और ये मेरे पास जो है वो ये नहीं कि इसके शेडो के लिए, मल्टीप्लाई के लिए तकसीम नॉट इक्वल, और ये जो मेरे पास एफिनिटी के लिए यानी कि आपका सोन के लिए यूज किया जाता है, बाद में ग्रेटर यानी कि ग्रेटर देन लेस देन, ये तमाम बातें जो है वो आपके जो है वो यूज की जाती हैं। ये आपका यूनियन के लिए यूज होता है। जब आप, मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने लिख दूं, यानी कि आप ए, और यहाँ से आप क्या करें, इंटरसेक्शन पे यानी कि इंसर्ट पे क्लिक करें, क्वेश्चन पे करें, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जरा पॉइंट को समझिएगा। ए, यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ ए, जरा मैं पॉइंट को समझा दूं आपको, मैं इसको जो है वो सेंट्रल अलाइनमेंट में ले जाऊं ताकि आपको ए, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा ए, और यहाँ से मैं क्या लिखूंगा डिजाइन ए यूनियन बी। क्या लिखना चाहता हूँ, ए यूनियन बी। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अपने जो है वो इसको लिखना चाहता हूँ, तो फिर मैं कैसे लिखूंगा, जरा वो पॉइंट समझ ले। क्या, 1 मिनट, नो भाई 8 मिनट रह गए, 8 मिनट रह गए। ठीक है। तो ए यूनियन बी, यहां से फिर आप क्या कर सकते हैं, अपना जो लिखना चाहते हैं आप लिखें ए, यानी कि मैं बताता हूँ कि यानी कि आप जो है वो सेट कैसे लिखते हैं वो भी जरा समझ लें, ताकि सेट भी आपको लिखना है, बात बच्चों को सेट नहीं लिखना था। ए इक्वल, यानी कि ए इक्वल, यहाँ से आपने सेट लिखने हैं तो वो कैसे लिखने हैं, आपको सेट भी बहुत से बच्चों को नहीं लिखने आते, तो वो भी मैं बता दूं आपने कैसे लिखने हैं। यहाँ से इक्वल का लगाने के बाद आप क्या करेंगे, इक्वल कर जाने के बाद आप जो है वो शिफ्ट से इस तरह करेंगे, और यहाँ से आप अपना सेट लिख लेंगे, ए जो है वो जिस तरह आप सेट लिखना चाहते हैं, A, 2, यानी (3, 4, 5) एंड सो ऑन। ये मेरे पास क्या है, नेचुरल नंबर का फार्मूला, और यहाँ से आप लिखेंगे शिफ्ट, ये देखें। अब ए यूनियन बी, ये ए यूनियन बी सेट की बात कर रहा है, तो आप इस तरह यूज करेंगे। ये जो मैं सेट भी लिखने आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आप फिर क्या लिखेंगे, बी का आप लिखना चाहते हैं तो इंटर करेंगे, आप जो है वो इंटर करें, यहाँ से ये नीचे आ जाएगा आपके सामने। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप जो है वो बी का भी लिख सकते हैं। यहाँ से आप क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, बी जो है वो आपका इक्वल ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, और इसके दरमियान में मैं क्या लिख दूंगा, 2, 4, 6, 8, 10, और ये मेरे पास इस तरह का ये देखें ए यूनियन बी। इसको ये ए जो है वो यूनियन बी इस तरह से लिखा जाता है। इसको मैं जरा नीचे करके इसको कट करता हूँ, और इसको यहाँ पे जो है वो मैं आपके सामने अभी लिखता हूँ ताकि प्रॉपर तरीके से आपको समझ आ जाए। आपने इस पे क्लिक करना है, और यहाँ से आप क्या लिखना चाहते हैं ए, और यहाँ से आप क्या ले लें यूनियन, और यहाँ से क्या ले लें बी। ये देखें ए यूनियन बी, ये इसके बाद है। आप इंटरसेक्शन लिखना चाहते हैं, आप जो है वो इसको जो है ए इंटरसेक्शन, यहाँ से आप इंटरसेक्शन का वैल्यू देख लें। यहाँ से आप करना चाहते हैं यानी कि ए जो बराबर है, यहाँ से आप देखें ए, ये जो ए जो है वो नॉट इक्वल बी, ए जो है वो हमारा क्या हो रहा है, नॉट इक्वल टू बी। ये पॉइंट समझ आ रहा है बेटा। ये जो है इस तरह हम अपने जो है वो डिजाइन करते हैं, हम अपने जो है जब यूज करते हैं इसको। तो ठीक है बेटा, ये आपका यहाँ से आप क्लिक करेंगे, आपके पास बहुत से आएंगे, यानी कि ये आपके जो है वो थीटा आएगा, यहाँ पे म्यू आएगा, पाई आएगा, जो ये मैं प्रेशर के लिए जितने भी आपके फिजिक्स में ये यूज होते हैं बेटा, ये तमाम फार्मूलेज वो इसमें यूज होते हैं। अगर आप मल्टी दे देखना चाहते हैं, ओमेगा देखना चाहते हैं, ये जो है वो यानी कि ये यानी कि यहाँ से आप क्या करें, स्क्वायर लिखना चाहते हैं, यूनियन नॉट इक्वल परसेंटेज, जैसे भी बेटा आप डिजाइन करना चाहते हैं, ये बेसिक मैथ के जो जितने भी फार्मूलेज हैं वो इससे डिजाइन किए जाते हैं। ये पॉइंट समझ आ गया बेटा सबको? जी सब बच्चे बता दें, क्या आपको इंसर्ट के फंक्शन में इस इक्वेशंस में कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ ले, फिर मैं सिंबल को जो है वो आपके सामने पढ़ता हूँ। जी चैट में बता दें बेटा जल्दी से, इक्वेशंस के इस जो है वो
कोई अगर पॉइंट नहीं समझ आए तो वो मुझसे पूछ ले। ठीक है बेटा, ये पॉइंट समझ आ गया है? सब बच्चों को समझ आ गया बेटा? चैट में बताएं जल्दी से। फिर मैं सिंबल पे बात करता हूँ। यहाँ से हमारे पास सिंबल्स जो होते हैं, मेरे पास जितने भी हमारे पास सिंबल्स यूज किए जाते हैं मैथ में, यहाँ से आप मोर सिंबल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जितने भी सिंबल्स यूज किए जाते हैं वो आपके यहाँ से आ जाएंगे। ओमेगा बीटा, ये तमाम बातें जो है वो आपके सामने आ जाएंगे। बेटा सबको समझ आ रही है? एक बार बता दें फिर मैं, ये आपके सामने ये जो है वो मेरे पास जो है वो आपके सामने ये सिंगल ये शो हो रहा है। यहाँ से आपका ओमेगा जो है वो ये म्यू यानी कि अल्फा बीटा ओमेगा यानी कि एफिनिटी, ये तमाम जो है वो आपके सामने जो है वो आ रहे हैं। इससे भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये बेटा आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है बेटा, ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहां से आप क्या कर सकते हैं, अपने सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके। अब यहाँ से हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो रह गया है, वो कौन सा है वो मैं आपको भी बता देता हूँ जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास वो क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको पॉइंट समझ आ सके। ठीक है जी, ये है वर्ड आर्ट। बेटा वर्ड आर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है आपके इंसर्ट टैब में। ये जो है वो इंसर्ट टैब हमारी पोजीशन यानी कि हमारी डॉक्यूमेंट पे जो पोजीशन है करेक्टरी को उसको सेट करने के लिए यूज किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से जो है वो ये इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए इसके सामने ये आ गया, आपके सामने इस तरह का आ गया है। तो आप यहाँ से क्या लिखना चाहते हैं, यहाँ पे मैं क्या लिखना चाहता हूँ, पाकिस्तान। यहाँ से मैं क्या लिखना चाहता हूँ, पाकिस्तान। तो यहाँ से पाकिस्तान को लिखने के बाद मैं इसको यहाँ से पकड़ के जहां पे मर्जी क्या कर सकता हूँ, एडजस्ट कर सकता हूँ। ये देखें, हम जो है वो इससे अगर हम जो है वो अपने डॉक्यूमेंट में वैसे बात लिखे ना, यहाँ से मिसाल के तौर पर एग्जांपल समझिएगा, यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ, पाकिस्तान। पाकिस्तान इसको लिखने के लिए जो है वो मैं मुझे जो प्रॉपर तरीके से ये देखें सेंट्रल अलाइनमेंट, मैं इसको यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ, ये ऐसे नहीं है, ये देखें उससे आगे चला जाएगा ये। लेकिन इससे क्या है, मैं इसको यहाँ पे इस कॉर्नर पे नहीं लेके आ सकता किसी भी जो है वो, इसको मैं बहुत मुश्किल है लेकर आना है। लेकिन इस वर्ड आर्ट से मैं क्या करूंगा, इसको पकड़ के अपने इसमें बहुत इजीली जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकता हूँ, यानी कि अपने करेक्टर को जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स में अच्छे तरीके से क्या एडजस्ट कर सकता हूँ। जब हम क्या करते हैं, अपने सर्टिफिकेट डिजाइन करते हैं, बर्थडे कार्ड डिजाइन करते हैं, विजिटिंग कार्ड डिजाइन करते हैं या सीवी डिजाइन करते हैं, तो उसके लिए वर्ड आर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है आपका। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको रोटेट भी कर सकते हैं। जरा मैं इसको आपको रोटेट करके बता, ये आपका रोटेशन है। आप इसको जिस तरह मर्जी डिजाइन कर सकते हैं, आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है इसको जो है वो आप थोड़ा सा जो है वो जिस तरह से आप डिजाइन करना चाहते हैं आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये पॉइंट्स आपको समझ आ रहे हैं? इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो फीचर है आपका एक, जिसको लिए यूज किया जाता है। तो इसका जो है वो साथ साथ जब हम प्रैक्टिस करेंगे सीरीज में तो मैं इसका और जो है वो फंक्शंस आपको बता दूंगा। आगे बात बेटा, यहाँ से हमारा कौन सा रहेगा, हेडर फुटर हो गया, पेज नंबर भी हमारा हो गया। यहाँ से जो है हमारा टेक्स्ट बॉक्सेस। अच्छा ये सर, ये टेक्स्ट बॉक्सेस किस लिए यूज किया जाता है, ये भी जरा मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बॉक्सेस किस लिए यूज किए जाते हैं आपके जो है टेक्स्ट बॉक्सेस। तो बेटा टेक्स्ट बॉक्सेस आप जब देखिएगा कभी कभार आपकी बुक्स पे एक टेक्स्ट बॉक्स लिखा होता है जिसमें आपके दिलचस्प मालूमात या वेरी इंटरेस्टिंग फीचर, तो उसके लिए जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स यूज किया जाता है। ये टेक्स्ट बॉक्स आपके सामने आएंगे जिस तरह का, इस तरह के टेक्स्ट बॉक्सेस जब आप न्यूज देखते हैं तो वहां पे जो है वो आपके जब यानी कि डॉन की जो इंग्लिश की जो है वो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इस तरह की आपके सामने जो है वो क्या होते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस लिखे होते हैं। अगर आप जो है वो पाकिस्तान की कोई भी डेली न्यूज या कोई भी जंग अखबार पढ़ते हैं तो वहां पे टेक्स्ट बॉक्सेस आते हैं, जरा मैं उसके बारे में भी आपको बता दूं उसमें टेक्स्ट बॉक्सेस किस तरह के आते हैं। जब आप टेक्स्ट बॉक्सेस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो इस तरह के क्या है, ड्रा टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ से आप खुद का टेक्स्ट बॉक्स भी क्या कर सकते हैं, एक ड्रा कर सकते हैं। और यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप अपने क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस में लिख सकते हैं। ये मेरे पास क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्सेस होता है। इसमें जो है वो ये तमाम है हमारे पास इंसर्ट का फॉर्म है, ये टेक्स्ट बॉक्सेस, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन था हमारे पास। ठीक हो गया बेटा? यहाँ तक किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो वो मुझसे पूछ ले बेटा, या कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। ठीक।